तो हेलो दोस्तों, आज अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 सामान्य हिंदी का पेपर रिलीज हो गया है। समय 2 घंटा 15 मिनट का है, पूर्णांक 100। अब देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में। भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, तो ये द्विवेदी युग के हैं, तो इनका हो जाएगा द्विवेदी। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु उपन्यास ये पेपर में पूछेगा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये एकदम क्लियर है कि आएगा ही पेपर में। इनमें से कुछ नहीं तो 90% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो आगे देखते हैं, गोदान किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और आगे बढ़ जाते हैं, एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेमशाही शाखा के कवि हैं? प्रेमशाही शाखा के कवि हैं जयसिंह। ठीक है, यहाँ पे पहला होगा। आदिकाल का एक नाम है, वो है सिद्ध समांत काल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, विनय पत्रिका के कवि हैं कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई जी। आगे है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से था? तो प्रेम शाखा, प्रेमशाही शाखा। ठीक है, इतना हो गया बहुविकल्पी। इसमें से 90% आएगा ही आएगा, ये मेरे चैनल का दावा है। और आप लोग को यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 11, 12, 11, 12 कक्षा 11, 12 का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आगे देखते हैं, आगे है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर का है ये गद्यांश। देखते हैं, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की दंतु भी नहीं बना सकते। भाइयों आप तो नींद से चौको भाइयों अब तो नींद से चौको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। ठीक है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ठीक है, तो इतना है। तो आपको इसमें ना दिया होगा कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकी अंश का व्याख्या तो आप कर ही लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको बता भी देंगे। तो मैं इसके कवि का नाम बता देता हूँ। इस गद्यांश के कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसमें आप लोग भर दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके पाठ का नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, इसमें लिख देना आप लोग, ये पहले पाठ का है, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अथवा कर दिया है। अगर वो नहीं आपको आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण की। दोनों तटों या
कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो छड़ी हो, वह जल परिपथ मदिंग के रंग श्रेष्ठ हो गया। अतएव ऐसा मालूम होते हैं जैसे सूर्य ने किरणों बाणों से अंधकार रूपी हाथों की घाट को सर्वस्व मार गिराया हो। उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। ठीक है, तो इसका भी वही लिखने को कहेगा, तो इसका मैं बता देता हूँ, आप इसमें भर दीजिएगा। इसके मतलब लेखक का नाम है आचार्य महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी, और इसके पाठ्य का नाम है महाकवि माह का प्रभाव वर्णन, मतलब ये दूसरे पाठ का है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें दिए गए पद्यांश, वो गद्यांश है, ये पद्यांश है, ये पद्य का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें उत्तर देना है। तो कभी यहू घर प्रेम का खाला कर घाई नहीं, शीश शीश उन्नौ हाथी करी, 100 पैठे घर माही, लंबा माघ दूरी घर, विकट पथ बहुमाह, कहो संत क्यों पाइयो दुर्बल हरि दर्द। ठीक है, ये है कबीरदास का। कबीर यहो, इससे ही पता चल जाता है ये कबीरदास का है, तो आप इसमें बताइए कबीरदास जी का। और ये इसके कविता का पाठ का नाम क्या है वो भी बता देता हूँ। उसका नाम है साखी। ठीक है, साखी नाम है, आप लिख लीजिएगा। ये पहले ही पाठ में का है, आगे देख लेते हैं। अथवा में दिया हुआ है, तो अथवा कर दिया है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस रांची, ये बताए सुनी रुखी, अवधि गणत झकट मगजोवत, तब इन्नौ नहीं झुकी, अब यह जो संदेश सुनी सुनी अति अनुकूलिन दुखी, बारक वह मुख आनी दुख ही पय पीवत पतुई सिखी, सूर सुख कटहटी नाव, चलवत ये सरिता और सखी। ठीक है, इतना है। अब ये कहाँ का है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये है इस कविता के लेखक का नाम है सूरदास जी। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे कविता में यही अच्छा बात होता है कि ये है ना, ये दे दिया है सूर सतकटी, ऐसे ही दे दिया होता है उसमें। ठीक है, तो इसके मतलब अब मैं बता दूँ कि ये किस उसमें दो लिखे हैं, ये दो कविता है। तो ये किसका, भ्रमर गीत में का है, और ये तीसरा या चौथा पाठ का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब यार एक कह दिया है कि जीवन परिचय जैसा ही लिख दिए। तो इनमें से मैंने तो सूरदास जी का याद किया है। उसका मैं, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कि इन सारे का आंसर दे दीजिए, हमें करा दीजिए आंसर, तो मैं सूरदास का ही जीवन परिचय करा दूंगा। ठीक है, सूरदास का बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आया था, 11th में भी आएगा, और शायद हो सकता है 12th में भी आ सकता है। बलिदान कहानी का सारांश आपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, बलिदान उसका सारांश लिखना है। ठीक है, तो बलिदान लिखे हैं प्रेमचंद्र जी। ठीक है, उसके आप लिख लीजिएगा। आंसर कहेंगे तो मैं करा दूंगा। खंड ख में आ जाते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए।
संस्कृत जितनी मुझे भी नहीं आती। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे अनुवाद आप गूगल से कर सकते हैं अनुवाद। इसका भी मैं आंसर आपको कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, पूरे पेपर का कर दूंगा, ठीक है। अथवा में ये है, ठीक है, अथवा में ये है, अथवा में ये है, ठीक है। अब अथवा में ये है, अब देखिए, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी दो का अर्थ लिखकर व्याख्या में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, मतलब दाल में काला मतलब कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। घी के लिए जलना, ऐसे चंपत होना, ये सब मैं आपको करा दूंगा। प्रश्न हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किस दो का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, सूर्य सूर्योदय, सूर्यधन उदय, नदीश्य। तो इन्हीं दो करना है, तो परमार्थ, परम धन मार्थ, परम धन मार्थ, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। कुल कुल, अम्बुज अम्बुज, इसमें से कौन सा सही है? तो ये वाला कुल सही है आपका, जो इधर है ये वाला कुल सही है। और अम्बुज 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 होता है, तो ये वाला ये भी सही है, ठीक है। ये वाला और ये वाला ये भी सही है, तो ये कुल सही है और ये अम्बुज सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के दो दो अर्थ लिखिए। अर्घ, दीर्घ, पतंग, वर, आप ऐसे लिख सकते हैं इनका। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। वाक्यांशों के लिए जो पहले कभी न हुआ, एक ही शब्द में लिखना है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, किसी एक का लिखना है। जिसका कोई आकार न हो, महारात्रि का समय, ठीक है, मध्य रात्रि का समय। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है ये भी। यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध तो आएगा पक्का, ये 10 नंबर का है, ये आप लोग छोड़ना मत भैया, ये 10 नंबर का है। आप लोग प्रदूषण पे ज़्यादा बच्चे लिखते हैं, या इस पर भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन, आप विद्यार्थी हैं तो अपने जीवन के अनुसार भी लिख सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर पहला और तीसरा ही बच्चे करेंगे, ठीक है, याद है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा कि सबसे पहले आपके पास हमारा पेपर पहुँचे।